हेलो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है कि एडवेंचर एक्स क्यों लेनी है एडवेंचर स्टैंडर्ड की जगह पे। तो ये मैंने परचेस की है KTM एडवेंचर एक्स 390। तो उसमें और एक्स में डिफरेंस क्या है कि जो 390 एडवेंचर है स्टैंडर्ड वाली, उसमें एडजस्टेबल सस्पेंसर है, आगे भी है और पीछे भी है, और फ्रंट व्हील 21 इंच का है, इसमें 19 इंच का है। बस इतना फ़र्क है, बाकी सब फीचर्स सेम है। कुछ उसके ब्रेक पैड्स उसमें मतलब महंगे वाले हैं, तो आप बाद में भी डलवा सकते हो इसमें। और जितने ब्रेक पैड सस्ते उतना अच्छा है कि अगर आप सिटी राइड कर रहे हो तो आप किस जाए तो सस्ते में बदलवा सकते हो। और अगर आप ऐसे टेरेन पे जाते हो जहाँ दूर दूर तक कोई सर्विस सेंटर नहीं है, तो फिर आप वो अच्छे वाले ब्रेक पैड डलवा सकते हो। ठीक है, तो पहला डिफरेंस जो इसमें और इसमें है वो है एडजस्टेबल सस्पेंशन। तो वो चीज़ हमें कब काम आती है कि आपको पता है कि अब आप जा रहे हो किसी भी टेरेन पे, तो वहाँ पे दूर दूर तक ऐसे ही है, मतलब पूरा ऑफ रोड है, पहाड़ी एरिया है। ठीक है, मतलब रोड नहीं है, मतलब पूरा ऑफ रोड में ही जाना है। तो उसमें फिर आपके पास नॉलेज भी है कि इसको कहाँ पे सेट करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लिक है, ऐसा नहीं है कि 2-3 ही सेटिंग है, बहुत सारे सेटिंग है, तो वो नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा हमारा पर्पस है नहीं कि हम तो ऐसे जाते हैं, रोड पे जाते हैं और बीच में कहीं पे थोड़ा बहुत ऑफ रोड आ गया तो वो कर लेते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे पर्पस में ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसा ख़राब रोड आया तो हम उसका सस्पेंशन सेटिंग चेंज करने बैठेंगे। आगे तो फिर भी हाथ से कर लेंगे, पीछे तो गाड़ी पे से उतर के करना पड़ेगा और स्पैनर लेके, तो वो सब झंझट वाला काम हो जाएगा। और उतनी ऑफ रोडिंग, हार्ड ऑफ रोडिंग करनी भी नहीं है कि भाई जिसमें हम पहाड़ों में घूम रहे हो ये वो। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। और ये फ्रंट व्हील का डिफरेंस है। तो इसमें जो फ्रंट व्हील है वो 19 इंच का है, उसमें 21 इंच का है। तो 21 और पीछे 18 का सेटअप जो है वो स्टैंडर्ड रैली बाइक्स में आता है। ठीक है, तो वो सेटअप हमें नहीं चाहिए। मतलब हम हाईवे पे चलाते हैं और मतलब टूर करते हैं, टूर में ये स्टेबल है। ये 19 इंच और 17 इंच का सेटअप है, और स्टेबल सेटअप है। वो जो एडवेंचर आती है उसमें 21-17 का सेटअप है, वो भी स्टेबल ही है, लेकिन वो फिर ऑफ रोड सेंट्रिक भी हो जाता है, जो हार्डकोर ऑफ रोड करते हैं उसके लिए है। तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं हमें। और इसके प्राइस डिफरेंस लगभग 70,000 तक का प्राइस डिफरेंस है, जो अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस है कि उसमें आप इसमें कुछ एक्सेसरीज डलवा लोगे या फिर कुछ और गैजेट ले लोगे, गोप्रो या ले लोगे, या कुछ भी 2-3 चीज़ें, गियर्स ले लोगे राइडिंग, तो उस काम में वो पैसे आ जाएंगे। तो यही डिफरेंस है दोनों बाइकों में। तो इसी वजह से 390X ली है मैंने और 390 नहीं ली है। बाकी लेने को तो वो भी ले सकता था, कि लोन पे ली है ये भी, तो 1500-2000 का EMI ज़्यादा आ जाता, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पर्पसफुल बाइक ये लगी मुझे। अगर इसने ये एक्स वेरिएंट, एक्स प्लस वाला वेरिएंट नहीं निकाला होता, इसमें ये क्रूज़ कंट्रोल और मोड्स वगैरह है, तो मैं सोचता भी कि वो ले लूँ। इसमें वो सभी चीज़ है। और दूसरा है कि इसमें जो राइडिंग मोड्स है, कि सिटी के लिए स्ट्रीट मोड है, फिर रेन मोड है, और ऑफ रोड के लिए ऑफ रोड मोड है। ठीक है, तो ये राइडिंग मोड्स है ना, वो कैसा है कि आप स्ट्रीट मोड है वो इनफ है कि आप कहीं पे भी ऐसे नॉर्मली हाईवे पे चला रहे हो, सिटी में चला रहे हो, उसके लिए स्ट्रीट मोड इनफ है। फिर ये रेन मोड है, तो रेन में इसको पावर कम हो जाती है, मतलब रेन के हिसाब से हो जाती है कि गाड़ी स्किड विड ना हो जाए। ठीक है, और तीसरा मोड है ऑफ रोड मोड है। ऑफ रोड मोड में क्या है कि ये बाइक फुल पावर देती है, मतलब पिकअप बढ़ जाता है। तो ये उस कंडीशन में काम आएगा जब ऐसी जगह पे आप चला रहे हो जिसमें आपको फुल पावर की ज़रूरत है, तब ऑफ रोड मोड का यूज़ हो सकता है। बाकी तो स्ट्रीट मोड में अच्छी ही चलती है बाइक।
ये मोड़ का वजह से वो एडवेंचर स्टैंडर्ड लेने का पहले लोग सोचते थे, लेकिन अभी ये चीज़ इसमें आ गई है तो फिर वो लेने का उतना कुछ मतलब बनता नहीं है। फिर भी जिसका ऐसा यूज़ हो कि वो पूरे ऑफ रोड टेरेन में ही चलते हो, या उनको जिसको शौक़ हो कि भाई ऐसे हम जाते हैं ऑफ रोड करने, नदियाँ वदिया में से क्रॉस करते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ है। बाकी जो लोग नॉर्मल हाईवे पे राइडिंग करते हैं, तो ख़राब रास्तों पे वो स्मूथली टैकल करना है, उनके लिए ये बाइक सही है।